उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूलों आप लोग अपना 100% देकर अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूलों आज क्लास में आपका चैप्टर नंबर मैथ का 12 का मेरे स्कूलों प्रश्नावली 12 पॉइंट आपका 3 शुरू होगा जी। मेरे स्कूलों इस प्रश्नावली को हम 2 क्लास में समाप्त करेंगे जी। कितने क्लास में जी? 2 क्लास में जी। मेरे स्कूलों 2 क्लास में समाप्त करने के लिए आपको 5 प्लस प्रश्न को मेरे स्कूलों बनाना होगा जी। आपको देंगे हम 5 प्लस प्रश्न बनाने के लिए जी। इसमें टोटल 16 प्रश्न है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो ये आपका जो प्रश्नावली है 12.3 इसमें आपको सवाल मेरे सुनो जो हम इससे पहले बनाए थे मेरे सुनो प्रश्नावली मेरे सुनो 12.2 का सवाल जी उससे इजी है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे सुनो। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। हमारे पास टाइम बहुत क्या है जी? कम है। तो बिल्कुल आप मेरे इसको आते हैं अपना मेरे सुनो क्लास को पर जी। ठीक है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। पढ़िए सबसे पहले आपका सवाल क्या लिखा हुआ है जी। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। अब आपसे पूछें कि यहाँ पर छायांकित भाग कौन है? छायांकित भाग कौन है जी? तो कहेगा जो रंगा हुआ है वही भाग को हम छायांकित भाग कहते हैं। तो ये रंगा हुआ भाग है ना जी, तो इसी को कहेंगे छायांकित भाग। ठीक है मेरे इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है जी। ओ क्या है जी? वृत्त का केंद्र है जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को आप बिल्कुल गौर से ध्यान से समझिएगा जी। आपको इसी यही ना भाग मेरे सुनो आपका छायांकित है जी। तो कहेगा बिल्कुल। इसी भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम अर्धवृत्त में से मेरे सुनो ये जो आपका त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? तो कहेगा समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी। कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज। अगर अर्धवृत्त में से अगर हम इस समकोण त्रिभुज को घटा दें तो क्या हमारा मेरे सुनो ये मेरे सुनो छायांकित भाग का मेरे सुनो निकल जाएगा मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भाग हमारा इसी भाग का मेरे सुन क्या करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो अगर हम अर्धवृत्त में से ये समकोण त्रिभुज को घटा दें तो हमारा निकल जाएगा मेरे सुनो छायांकित भाग का क्या जी? क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो सबसे पहले आप समझिए कि दिया क्या है जी। सबसे पहले आप समझना है कि दिया आपको क्या है जी। तो आपको दिया है जी मेरे सुनो पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू आर सबसे पहले आपको मेरे सुनो क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है जी। आप कहिएगा क्यू आर हमें क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि यहाँ पर जो क्यू आर है ये वृत्त का व्यास है जी। क्या है जी? तो वृत्त का व्यास है। तो जब तक आपको वृत्त का व्यास नहीं पता होगा तब तक आप वृत्त के त्रिज्या फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको वृत्त का व्यास आपको निकालना होगा जी। तो निकालते हैं जी। तो निकालने के लिए मेरे स्कूलों हमें पाइथागोरस प्रमेय से मेरे स्कूलों हम निकाल पाएंगे जी। ठीक है जी। क्यू आर मेरे स्कूलों ये हमारा वृत्त का व्यास है तो क्यू आर का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे जी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी। तो मेरे स्कूलों क्यू आर बराबर होगा अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में हमारा होगा जी किसका स्क्वायर जी? तो पी आर का स्क्वायर। क्यू आर बराबर अंडर रूट में मेरे सुनो बताइए पी क्यू का मान क्या है जी? तो कहेगा 24। यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस में पी आर का मान क्या है जी? तो कहेगा 7 है। तो 7 का स्क्वायर जी। तो क्यू आर बराबर आपका आ गया मेरे सुनो समझिए अंडर रूट में हमारा 24 का मेरे सुन का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जी? 576। 7 का स्क्वायर होता है 49 जी। जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट में 625। तो हमारा क्यू आर बराबर निकल जाएगा मेरे स्कूलों 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो क्यू आर बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया जी। लिखेंगे मेरे स्कूलों अब वृत्त का वृत्त की मेरे स्कूलों त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या मेरे स्कूलों क्या आएगा जी? तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं d/2। तो d का मान हमारा क्या है जी? 25 आया जी बटा 2
सेंटीमीटर। यही हमारा मेरे स्कूल वृत्त क्या है जी, त्रिज्या है जी, वृत्त की त्रिज्या है जी। समझ में आ गया मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल समझ में हमें आ गया जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल, यहाँ तक हमें बिल्कुल अच्छे तरीका से सारे चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे स्कूल छायांकित भाग का आपको क्या करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो लिखेंगे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें मेरे स्कूल, तो क्या करना होगा जी मेरे स्कूल, यहाँ पर हमें त्रिज्या बराबर आ गया है 25/2 सेंटीमीटर जी, ठीक है, 25/2 सेंटीमीटर, यही ना आया जी? तो बिल्कुल जी, बिल्कुल अब ध्यान से समझिए। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे जी, हम मेरे स्कूल अर्ध वृत्त के मेरे स्कूल क्षेत्रफल में माइनस करेंगे मेरे स्कूल, माइनस करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जी। यहाँ पर PQR जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है जी, तो कहेगा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मेरे स्कूल क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार, आधार गुना क्या होता है जी, ऊंचाई होता है जी, ठीक है, यही आपका क्या होता है जी, क्षेत्रफल होता है जी। समझिए मेरे स्कूल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस मेरे स्कूल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 1/2 गुना आधार गुना आपका ऊंचाई होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल बनाना आपके लिए क्या है जी, ईजी है। 1/2 मल्टीप्लाई पाई के मान हमें कुछ नहीं बोला गया रखने के लिए, तो हम 22/7 रखेंगे। आर का मान मेरे स्कूल हमें पता है क्या है जी, तो कहेगा 25/2 है जी, ठीक है जी। यहाँ पर अगर 25/2 का स्क्वायर मतलब 25/2 को गुना करना है मेरे स्कूल, आपका 25 मेरे बात को ध्यान समझिए। यहाँ मेरे स्कूल आर है, आर का मान है 25/2, तो मेरे स्कूल 25/2 का मेरे स्कूल स्क्वायर मतलब 25/2 को मल्टीप्लाई करना 2 बार जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो लिखेंगे यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 25/2 जी, माइनस 1/2 आधार यहाँ पर पता है जी, तो क्या बिल्कुल पी आर है यहाँ पर हमारा क्या है जी, आधार है, पी आर तो हमारा 7 हो गया जी। ऊंचाई क्या है जी, ऊंचाई हमारा PQ है, PQ मतलब हमारा 24 जी, ठीक है, यही नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल, समझिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। अब जी, अब जो मैं काटता हूँ उसको काटना है जी। 2 एक कम 2 और 2 से अगर 22 को काटिएगा तो 11 आएगा जी। मेरे स्कूल अब काटिएगा 2 एक कम 2 और मेरे स्कूल अगर 24 को काटिएगा मेरे स्कूल 2 से, तो आपको क्या आएगा जी, 12 आएगा जी। तो यहाँ पर बच गया क्या जी, तो ऊपर में बच गया मेरे स्कूल 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और मेरे स्कूल चक्को 28 माइनस यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल 7 गुना 12, यही बचा जी? तो कहेगा बिल्कुल यही तो हमारा बचा है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। अब आपको क्या करना है जी, तो अब मेरे स्कूल आपको मल्टीप्लाई करना है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अगर 25 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 बटा आपका 28 माइनस मेरे स्कूल यहाँ पर आपका क्या बचा जी, मेरे स्कूल यहाँ पर आपका क्या बचा जी, बताइए? तो यहाँ पर आपको बच गया मेरे स्कूल 12 सत्ते कितना होता है जी, 12 सत्ते कितना होता है बताइए? तो कहेगा बताइए मेरे स्कूल कितना होता है जी, तो कहेगा 12 सत्ते 84 होता है। कितना होता है जी, 12 सत्ते 84 हमारा होता है जी, समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल 11 में 625 से मल्टीप्लाई कीजिए जी। 11 में मल्टीप्लाई करना है 625 से जी, तो करिए जी। मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, एक है। अगर 625 में मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो 625 फिर लिखेंगे 625 25 में मेरे सुनो 5 7 8 6 कितना है जी, 5 7 8 आपका मेरे सुनो आ गया जी 68 75 जी। कितना है जी, 68 कितना है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर लिखते हैं 68 75 है ना जी। तो क्या बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखते हैं 68 75 बटा 28 माइनस 84/1, 12 सत्ते कितना होता है जी, 84 बटा में कुछ भी नहीं तो क्या जी, एक है मेरे स्कूल, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी।
अब क्या करना है जी, एलसीएम यहाँ पर ले लेना है जी। तो एलसीएम क्या होगा जी, 28 और 1 का एलसीएम 28 होगा। अब मेरे स्कूल यहाँ पर तो अगर 28 में भाग देंगे मेरे स्कूल 28 से तो क्या आएगा जी, 1 आएगा। 1 में अगर इससे मल्टी 600 मेरे स्कूल आपका 68 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा क्या होगा जी, अब मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, कोई भी चेंज नहीं होगा जी, जो है वही रह जाएगा जी। अब मेरे स्कूल 28 में 84 से मल्टीप्लाई करना है। 84 में अगर 28 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कर पाइएगा जी, क्या कर पाइएगा, तो ये बिल्कुल कर पाएंगे। करते हैं मेरे सुनो, आपका चर का 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा जी, तो कहेगा हमारा होता है चरिया अठी 32 के 2 हाथ में 3 अठी अठी 64 64 3 64 3 जी 67। अब मेरे स्कूल यहाँ पर 84 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा आएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आगे मेरे स्कूल 2, मेरे स्कूल 8 7 15 के 5 हाथ में 1 6 6 12 मेरे स्कूल हाथ में 1 था 13 और मेरे स्कूल 1 का मेरे स्कूल हाथ वाला 1 तो आपका 23 52 आ गया जी। 23 52 हमारा आ गया मेरे स्कूल, ठीक है जी। 23 52 हमारा आ गया जी। 23 52 आ गया जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब घटाना है जी, घटा दीजिएगा, तो कहेगा बिल्कुल घटा देंगे, बिल्कुल घटा देंगे। घटाते हैं जी, घटाएंगे 600 मेरे सुन 6 मेरे सुन 68 75 में 68 75 में माइनस करना है 23 से 52 को जी। 5 में से 2 गया तो कितना बचा जी, 3। 7 में से मेरे सुनो 5 गया तो कितना बचा जी, 2। 8 में से 3 गया तो 5। 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है जी 4। तो 45 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या गया मेरे सुनो आंसर आ गया जी। क्या समझ में आया जी, बताइए। हम एक बार आंसर मिला देते हैं मेरे सुनो, आंसर तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना ही चाहिए जी, ठीक है जी। कितना आंसर आया जी, 45 23 बिल्कुल सही है जी, बटा 28 हमारा आंसर आ गया जी। समझ में आ गया जी, बताइए क्या समझ में आया, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल मुझे समझ में आया, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आया, हमें समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे जी। मेरे स्कूल हम 2 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल मेरे स्कूल हम हिंट देंगे और आपके हवाले कर देंगे जी। किसके हवाले जी, आपको बनाने के लिए कहेंगे जी। समझिए मेरी बात को जी। हम इसमें मेरे स्कूल आधा मेरे स्कूल मान के चलिए, हम आपको मेरे स्कूल 50% काम हम कर देंगे जी। 50% आपको करना है मेरे स्कूल सवाल में जी, तब जाकर 100% में आपका बन पाएगा जी। तो क्या आगे मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ना चाहिए, तो क्या बिल्कुल बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ समझ में आया जी, सॉरी कुछ भी दिक्कत आया जी, तो कहेगा नहीं हमें बिल्कुल 100% समझ में आया जी। तो मेरे स्कूल हम नेक्स्ट मेरे स्कूल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल 2 नंबर 3 नंबर मेरे स्कूल को समझना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। इसको मेरे स्कूल दोनों सवाल आपको बनाना है जी, ठीक है। सिर्फ हम मेरे स्कूल क्या दे देंगे जी, हिंट दे देंगे जी, समझ रहे हैं। तो कहेगा बिल्कुल। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है जी, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। अब बताइएगा मेरे स्कूल, ये आपका आकृति मेरे स्कूल 12.20 है जी, ठीक है जी। तो इस आकृति में बताइए कौन सा छायांकित हमारा भाग है जी, कौन सा छायांकित भाग है जी, तो कहेगा जो रंगा हुआ भाग है ना वही छायांकित भाग हमारा होता है, तो यही हमारा छायांकित भाग है जी। और इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल क्या करना है जी, निकालना है जी। यदि वो क्या है जी, मेरे स्कूल वो केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः मेरे स्कूल 7 सेंटीमीटर और मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर है, तथा एंगल ए ओ सी बराबर आपका 40 डिग्री मेरे स्कूल है जी। मतलब ये आपका एंगल मेरे स्कूल आपका ए ओ सी, मतलब एंगल आपको ओ मेरे स्कूल 40 डिग्री दिया है, मतलब आपका मेरे स्कूल थीटा का मान 40 डिग्री मेरे स्कूल दिया है, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए, मेरे स्कूल कहा गया है यहाँ पर मेरे स्कूल ये क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा ये दोनों क्या है, त्रिज्य खंड है जी। क्या है जी, त्रिज्य खंड है। क्या है, त्रिज्य खंड। इसको भी त्रिज्य खंड बोलेंगे और ये इसको भी त्रिज्य खंड बोलेंगे जी, बोलेंगे ना जी। मेरे स्कूल आपका ए ओ सी जो आपका ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड है जी, तो बिल्कुल। मेरे स्कूल आपका बी ओ डी ये मेरे स्कूल आपका छोटा वाला त्रिज्य खंड है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो हमें पूछा गया है कि यही ना हमारा छायांकित भाग है जी, इसका नहीं क्षेत्रफल निकालना है मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल। तो अगर बड़े
त्रिज्य खंड का मेरे स्क्रू में से अगर हम छोटे त्रिज्य खंड को घटा दें तो क्या हमारा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी? तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा। अगर ये पूरा में से अगर इतना घटा दें, ठीक है, ये इतना में से अगर इतना घटा दें तो इतना निकल जाएगा। तो कहेगा बिल्कुल इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जी, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल ईजी है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है जी? तो मेरे सुनो इसको दिए मेरे सुनो, ये जो आपका मेरे सुनो वृत्त है इसका त्रिज्या दिया गया है आपका मेरे सुनो कितना जी? मेरे सुनो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिया गया है मेरे सुनो इस वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मैंने सुनो ये वृत्त का त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर जी। जो मतलब छोटा वाला वृत्त उसको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, जो बड़ा वाला वृत्त उसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है जी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल समझ में आ रहा है जी। तो मेरे सुनो सबसे पहले आप लिखिए मेरे सुनो कि आपको दिया क्या क्या है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 नंबर सवाल को हल कर रहे हैं जी। तो हल, ठीक है जी। दिया है, दिया है क्या क्या दिया जी? मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनू जी। मेरे सुकूनू आपको यहाँ पर बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या दिया है जी? तो कहेगा बड़े वृत्त का त्रिज्या हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या दिया है जी? तो कहेगा मेरे सुकूनू दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। थीटा का मान क्या दिया गया जी? तो कहेगा 40 डिग्री दिया गया है जी। दिया गया है ना जी? तो कहेगा बिल्कुल दिया गया है। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो कहेगा बिल्कुल आ रहा है। तो आपको इतना चीज़ आपको दिया गया है जी, समझ रहे हैं? मेरे स्कूल आपको इसी भाग का मेरे स्कूल क्या करना है, ये जो भाग आपका छायांकित इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल? बिल्कुल ध्यान समझिए, लिखना है आपको मेरे स्कूल छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े बड़े त्रिज्य खंड बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे छोटे छोटे त्रिज्य छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी, समझ रहे? मेरे स्कूल जो बड़े मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल क्या है जी आपका, जो यहाँ पर मेरे स्कूल जो आपको मेरे स्कूल आपका ये जो बड़े त्रिज्य खंड मेरे स्कूल इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में मेरे स्कूल, तो हमारा छायांकित जो भाई छायांकित भाग है इसका मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे स्कूल। तो आगे आपको मेरे स्कूल आपको बताना है कि मेरे स्कूल आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है जी? तो क्या बिल्कुल पता है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है जी? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर लिख दीजिएगा जी। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल लिखना है मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का जो लिखना है मेरे स्कूल, क्योंकि आपका बड़े मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो आपको लिखना है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर लिखना है जी, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर बड़े त्रिज्य खंड है जी, ठीक है जी। यहाँ पर बड़े त्रिज्य खंड का मेरे स्कूल ये आपका क्या जी? बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। यहाँ पर मेरे स्कूल माइनस करना है थीटा बटा 360 डिग्री गुना आपको पाई आर स्क्वायर मेरे स्कूल लिख देना है जी। अब इसको ऊपर धार के मेरे स्कूल आगे सोल्व कर दीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं आपसे जी? तो क्या बिल्कुल बन जाएगा। कुछ करना है आप जी? नहीं, बिल्कुल ईजी है जी। बस आपका मेरे स्कूल आगे हल करना है, आपको बन जाएगा जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी। यहाँ पर बड़ा आर का स्क्वायर क्यों लिखे मेरे स्कूल? यहाँ पर त्रिज्या हम बड़ा आर क्यों दिए मेरे स्कूल? क्योंकि यहाँ पर मेरे स्कूल बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है जी, समझ रहे हैं? समझे मेरे स्कूल? यहाँ पर हम देखें कि जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या दिया है मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए बड़ा जो वृत्त का त्रिज्या दिया मेरे स्कूल उसको हम बड़ी आर से लिखेंगे और छोटी वृत्त का त्रिज्या जो दिया मेरे स्कूल उसको छोटी मेरे स्कूल आर से हम लिखे हैं जी, समझ रहे हैं? जो छोटे मेरे स्कूल जो आपका छोटे वृत्त का जो त्रिज्या दिया मेरे स्कूल उसका छोटा आर से मेरे स्कूल छोटा आर मेरे स्कूल हम त्रिज्या को मेरे स्कूल क्या कहें जी? लिखे हैं जी। और जो बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया मेरे स्कूल उसको बड़ा आर से मेरे स्कूल हम क्या कहें जी? मेरे स्कूल त्रिज्या को लिखें जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आप मेरे स्कूल आगे हल कर लीजिएगा, आपसे 100% बन जाएगा जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आपसे आगे बन जाएगा मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर जी, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। अब यहाँ पर बताइए इस आकृति की मेरे स्कूल 12.21 यहाँ पर आकृति बनाएगा, इसमें से छायांकित भाग किसको कहेंगे जी? तो कहेगा ये हमारा छायांकित भाग है, इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है।
ठीक है जी। यदि ए बी सी डी आपका एक क्या है जी मेरे स्कूल भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है जी। ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाला मेरे स्कूल क्या है जी, ए बी सी डी हमारे यहाँ पर वर्ग है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो ये आपका क्या है जी, वर्ग है मेरे स्कूल, जिसका भुजा क्या है जी 14 सेंटीमीटर है जी। तथा ए पी डी, ए मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। यहाँ पर क्या होगा जी, तो कहेगा ये हमारा केंद्र होगा जी। ठीक है जी, पी। समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। केंद्र हमारा क्या होगा जी, पी। तो मेरे स्कूल ए पी डी यहाँ पर और पी पी सी मेरे स्कूल दो क्या है जी, यहाँ पर अर्धवृत्त है जी। क्या है जी, अर्धवृत्त है जी। समझ रहे हैं, ये दोनों हमारा अर्धवृत्त है। तो अगर इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर ये माइनस कर दें ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का को मेरे स्कूल, तो क्या हमारा ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्या बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। आपको दिया क्या क्या है, तो दिया है सबसे पहले आपको दिया मेरे स्कूल क्या जी, वर्ग की भुजा। क्या दिया, वर्ग की भुजा जी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आपको दिया गया है मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर जी। दिया है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया है, बिल्कुल वर्ग की भुजा हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे समझिए जी। अब हमें मेरे स्कूल अगर हमें आगे सवाल को हल करना है तो हमें मेरे स्कूल में त्रिज्या पता होना चाहिए जी, कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जी। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जी, अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे जी, मेरे स्कूल वर्ग की भुजा को मेरे स्कूल हम 2 से भाग दे देंगे। तो वर्ग की भुजा हमारा 14 है और 2 से अगर भाग देंगे तो हमारा आ गया मेरे स्कूल क्या जी, तो कहेगा हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या जी। समझे मेरी बात को जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। समझिए मेरे स्कूल ये आपका क्या है जी, तो ये आपका मेरे स्कूल भुजा है जो आपका 14 सेंटीमीटर है जी, वर्ग का जी। तो मेरे स्कूल ये आपका आधा ही ना मेरे स्कूल, इस मेरे स्कूल इतना ही ना आपका ये मेरे स्कूल त्रिज्या होगा जी। ठीक है जी, आपका मेरे स्कूल ये जो भुजा दिया है वर्ग का आपका मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर, तो ये मेरे स्कूल आपका वर्ग का आधा ही ना त्रिज्या होता है जी। तो कहेगा बिल्कुल, तो 14 का आधा क्या होगा जी, 7। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा जी, वृत्त का त्रिज्या होगा जी। ठीक है जी, इधर मेरे स्कूल ये भी हमारा क्या होगा जी 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा जी, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा जी। सिंपल सा बात था जी, समझ गए जी। त्रिज्या आपको पता है जी, पता नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल में छायांकित भाग का क्या करने के लिए कहा गया जी, तो हमें करने के लिए कहा गया मेरे स्कूल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे स्कूल छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल हमें चाहिए तो वर्ग का क्षेत्रफल में से मेरे स्कूल माइनस कर देंगे 2 मेरे स्कूल अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, अगर ये पूरे जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें से अगर माइनस कर देंगे ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को मेरे स्कूल, तो हमारा जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल हमारा फाइंड हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है क्या जी, बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा भुजा स्क्वायर। क्या होता है जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और मैंने इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आगे आपसे हल हो जाएगा, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल आगे हमें हमसे हल हो जाएगा। तो मेरे स्कूल आपको 2 नंबर 3 नंबर सवाल आपको हवाले कर दिए हैं जी, आपको बनाना है जी। मेरे स्कूल क्या अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, तो कहेगा बिल्कुल बढ़िए। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी 4 नंबर सवाल को जी। मेरे स्कूल हम 4 नंबर सवाल को खुद बनाएंगे जी। मैं 4 नंबर सवाल को खुद बनाएंगे और आपको समझाएंगे जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। पढ़िए मेरे स्कूल सवाल क्या कर रहा है। आकृति 12.22
मेरे सुनो आपका आकृति 12.22 है जी। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस आकृति में छायांकित भाग कौन सा है जी? तो आप कहिएगा इस आकृति में पूरा हमारा छायांकित भाग ही तो है। ठीक है जी। क्या है जी? जितना पेंट किया हुआ मेरे जितना रंगा हुआ है मेरे सुनो जी, क्या है जी? सारा तो छायांकित भाग ही है इस आकृति में जी। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समद्वि मेरे सुनो आपका समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को मेरे सुनो केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है जी। देखिए यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है जी, तो बिल्कुल खींचा गया है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे सुनो क्या बोल रहा है जी कि ये जो आपका ओ ए बी आपका एक सम बाहु त्रिभुज है जी। क्या है जी? सम बाहु त्रिभुज है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और मेरे सुनो ये जो समबाहु त्रिभुज इसका भुजा कितना दिया गया है जी? तो भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। मेरे सुनो आपको एक यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी दे दिया गया है जी। कितना जी? 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप लिखिए दिया आपको क्या क्या है जी। तो लिखिएगा हल दिया है आपको दिया हुआ है पहले मेरे सुनो सम बाहु त्रिभुज का भुजा जी। ठीक है जी। लिखना है सम बाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे सुनो आपको वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है जी? यहाँ बोला ना गया है जी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब आपको मेरे सुनो यहाँ पर वृत्त जो खींचा गया है ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर खींचा गया है जी। तो 6 से मेरे सुनो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी? कहेगा 6 सेंटीमीटर होगा जी। अब आपको थीटा का भी मान पता होना चाहिए जी। थीटा का मान क्या होगा जी? हम कहें कि 60 डिग्री होगा, तो कहेगा आप कैसे होगा बताइए। तो जानते हैं मेरे सुनो सम बाहु त्रिभुज का मेरे सुनो 60 डिग्री का कोण बनाता है जी। ठीक है जी। कितना डिग्री का जी? 60 डिग्री का कोण बनाता है मेरे सुकुनो। समझ रहे हैं जी? 60 डिग्री का कोण बनाता है जी। समझ रहे हैं? पढ़ें आप जी? क्या आप पढ़े हैं? बताइए जी। ट्रायंगल चैप्टर में आप पढ़े हैं? पढ़े हैं ट्रायंगल चैप्टर जी? तो क्या बिल्कुल पढ़े होंगे, तो बिल्कुल आप जानते होंगे जी। अब मेरे सुनो हमें छायांकित भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे मेरे सुनो, तो जो ये वाला देख रहे हैं ये वाला भाग देख रहे हैं इसको, इस भाग को क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये वाला भाग हमारा 2 बार जुट जाएगा कि नहीं मेरे सुनो? जुट जाएगा कि नहीं? तो कहेगा बिल्कुल। 2 बार जुट जाएगा तो इस भाग को क्या करेंगे हम एक मेरे सुनो घटाएंगे। ये भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है जी। समझ रहे हैं? मेरे बात को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है? हमारा हाथ क्या है जी? छायांकित भाग है जी। हमारा ये मार्कर भी छायांकित भाग है जी। अगर ये दोनों को हम जोड़ें तो ये वाला भाग इसमें भी आ गया, ये वाला भाग इसमें आ गया कि नहीं जी? ये दोनों भाग मेरे सुनो ये जो हम दोनों हमारा छायांकित था इसको दोनों को हम जोड़ें तो ये वाला भाग दोनों में आया कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल इसमें भी ये वाला भाग होगा, इसमें भी मेरा हाथ में भी ये वाला भाग होगा जी। तो क्या करना होगा जी? माइनस करना होगा जी। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले क्या करना है जी? सबसे पहले मेरे सुनो आपको सम बाहु समबाहु त्रिभुज का मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे सुनो। मैं थोड़ा यहाँ पर और अच्छे तरीक़ा से लिख देता हूँ जी। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे जी मेरे सुनो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। किसको माइनस करेंगे जी? त्रिज्य खंड का मेरे सुनो क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। हम यहाँ पर लिख दें मेरे सुनो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए
मेरे ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा लिख दें कि जो त्रिभुज है आपका जी समबाहु त्रिभुज है जी। अब आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी। पता है बताइए? तो क्या बिल्कुल पता है, हमें पता है कि √3/4 आपका गुना में भुजा स्क्वायर आपका क्या होता है जी। फिर इसको यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जी, क्या जी, भुजा भुजा फिर इसको स्क्वायर। यहाँ पर कुछ का भी चिन्ह नहीं, तो वहाँ क्या था, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है जी। हम बेसिक सीरीज ला रहे हैं आपको सारा, इसको आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज ला रहे हैं, उसमें सारा मेरे इसको बेसिक मैथ का मेरे इसको टॉपिक क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे इसको प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, होता है ना जी। तो माइनस करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 360 डिग्री फिर इसको पाई आर स्क्वायर, होता है ना जी। तो कहेगा बिल्कुल होता है। आइए हल करते हैं जी। 3/√3/4 भुजा का मान क्या है जी, तो 12। तो मेरे इसको 12 का अगर मेरे इसको घात 2 है, मतलब 12 का स्क्वायर है, तो 12 का मल्टीप्लाई मेरे इसको 12 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे इसको अगर 12 का स्क्वायर मेरे इसको आपका है 12 का घात 2 है, ठीक है जी। तो मेरे इसको हम 12 से मेरे इसको 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है। तो लिखेंगे 12 × 12। पाई का मान हमें कुछ नहीं बोला गया, तो हम रखेंगे अपने मन से जी, क्या जी 22/7 है। हाँ मेरे इसको आर का मान मेरे इसको क्या है जी, तो कहेगा 6 है, सॉरी जी 6 है। मेरे इसको 6 का मेरे इसको स्क्वायर है, मतलब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मेरे इसको 2 बार 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है जी। 6 का मल्टीप्लाई इसको हम 2 बार करेंगे जी, ठीक है। माइनस थीटा का मान कितना है जी, तो कहेगा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। यहाँ पर भी मेरे इसको हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान क्या है जी, तो कहेगा 6 है जी। तो यहाँ पर मैं इसको अगर 6 का स्क्वायर है, 6 का 2 पावर 2 है, तो मतलब मेरे इसको हम 6 का गुना 6 से कितना बार करेंगे जी, 2 बार करेंगे जी, ठीक है जी। 6 का गुना 2 बार करेंगे जी। या समझिए मेरे इसको कि अगर किसी का पावर अगर मेरे इसको मान के चलिए 7 के पावर 2 है, तो मेरे इसको ये आपको 7 को मेरे इसको 7 का गुना 2 बार होगा जी, ठीक है। समझिए। अब यहाँ पर कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। मेरे इसको काटिए, इसको काटिए, इसको मेरे इसको कटेगा जी, बताइए। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ पर समझिएगा मेरे इसको, 4 तिया 12 जी। अब यहाँ पर काटते हैं मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। यहाँ पर काटने वाले हैं जी 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 छक्के 36। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको मेरे सुनो कुछ भी नहीं करना है छेड़छाड़ जी, बिल्कुल आपको सिंपल सा क्या करना है जी, आगे मेरे सुनो आपको बढ़ते जाना है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या यहाँ पर आया मेरे स्कूल, तो अगर मेरे स्कूल 12 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। मेरे स्कूल यहाँ पर √3 मेरे स्कूल, ठीक है जी। बट्टा में हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी, बट्टा में हमारा क्या हो जी, नीचे कुछ क्या है जी, तो कहेगा 7 है, ठीक है जी। तो बट्टा में लिखेंगे नीचे 7 है। मेरे स्कूल प्लस, ठीक है जी, प्लस मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल इसके बट्टा में क्या था जी, इसके बट्टा में था 7 जी, ठीक है। प्लस मेरे स्कूल लिखेंगे 12/7 मेरे स्कूल मल्टीप्लाई 6 गुना 6, समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई सॉरी मेरे स्कूल यहाँ कहाँ 7 है, यहाँ 7 सिर्फ ये है जी, ठीक है। आपका मेरे स्कूल प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 6 गुना 6 माइनस यहाँ बच गया आपका मेरे स्कूल 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 गुना में हमारा है 6 गुना 6 जी, ठीक है। यही नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही तो बचा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, अब बिल्कुल ध्यान से आगे समझना है जी। लिखेंगे 36√3 प्लस 22/7 गुना 6 में इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 22, और मैं इसको 7 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 42 गुना 6 गुना 6 जी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया?
तो क्या बिल्कुल हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ गया ये जी, अच्छा कितना होता है 42 जी। अब मेरे स्कूल में यहाँ पर हम 36√3 प्लस में यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं मेरे स्कूल में 22/7 मल्टीप्लाई 6 कॉमन ले लिया जाए जी। तो कॉमन ले लेंगे मेरे स्कूल, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा जी, तो यहाँ पर बचेगा 1 बट्टा क्या जी, सच्चा कितना होता है 42 होता है ना जी, तो यहाँ पर बचेगा 1/6 जी। इतना बात समझ में आया, बिल्कुल आया जी। अब समझिए मेरे स्कूल 36√3 प्लस 22/7 गुना 6 मेरे स्कूल अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा जी। अब मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल समझिए 1 और 6, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है जी। अब मेरे स्कूल अगर यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, तो 1 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, कितना आएगा, तो कहेगा 6, तो 6 से मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 6, और मेरे स्कूल अगर इस 6 में अगर इस 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा जी, तो माइनस आपका हो गया 1 जी। समझो क्या, बिल्कुल जी। अब समझिए जी 36√3 प्लस 22/7 गुना 6 मेरे स्कूल यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में आएगा 5/6 जी, 5/6 आएगा जी। समझ रहे हैं, 6 में से गया तो 5, मेरे स्कूल यहाँ 6 से 6 का बाजार क्या होगा जी, 6 से 6 का बाजार ख़त्म हो गया जी। समझ रहे, क्या गया जी, 6 से आपका बाजार क्या होगा जी, ख़त्म हो गया मेरे स्कूल। तो यहाँ पर बच गया आपका 36√3 प्लस में 22 छक्के कितना होता है जी, 22 छक्के कितना होता है जी, मेरे स्कूल 12 मेरे स्कूल, ठीक है जी, सॉरी जी। यहाँ पर क्या क्या बचा जी, यहाँ पर बचा 22/7 गुना आपका 6 गुना आपका 5, इतना बचा है ना जी, तो क्या बिल्कुल बचा है इतना। तो यहाँ पर आपको मेरे स्कूल यहाँ पर लिखता हूँ 36/√3 प्लस मेरे स्कूल 22 में मल्टीप्लाई कितना से करना है जी, 22 से मल्टीप्लाई हमें करना है 30 से, तो करते हैं जी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा जी, 22 दिया 66, 0 6 6 660 बटा हमारा 60 आया जी, ठीक है जी, सॉरी मेरे इसमें 660 बटा हमारा 7 आया जी, 660 बटा हमारा 7 है जी, ठीक है जी, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आपका आंसर आएगा जी। लेकिन आपको किताब में ऐसे नहीं दिया है, कैसे दिया है जी, क्या 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 मेरे स्कूल में इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम 660 बटा 7 लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 36 मेरे स्कूल 3, ठीक है जी, मेरे स्कूल छोट की ब्रैकेट बंद, मेरे स्कूल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2 प्लस 1 है, ठीक है जी, तो जोड़ेंगे तो 3 होगा, अगर हम इसी को लिख दिए 1 प्लस 2 तो जोड़ेंगे तक क्या 4 होगा, नहीं 3 होगा, तो लिख सकते हैं, प्लस में कोई भी मायने नहीं रखता है जी। तो क्या 4 नंबर सवाल को आप समझ गए, बताइए क्या आप 4 नंबर सवाल को समझ गए, कैसे हल किए जी, तो कहेगा बिल्कुल आप जो हमें समझाएं आप समझ गए हैं जी। तो क्या हमें अब नेक्स्ट मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल की ओर मेरे स्कूल हमें बढ़ना चाहिए जी, तो कहेगा बिल्कुल बढ़ना चाहिए जी। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। मेरे स्कूल अब 5 नंबर सवाल और 6 नंबर सवाल को मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल बनाना है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। ये दोनों सवाल आपके हवाले करेंगे मेरे स्कूल, और इसके आगे नेक्स्ट भी सवाल 7 नंबर वे भी मेरे स्कूल वे भी सवाल आपके हम हवाले करेंगे जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल हम समझा देंगे, ठीक है जी, आपको हिंट दे देंगे मेरे स्कूल, वहाँ तक मेरे स्कूल जहाँ तक मेरे स्कूल हम हिंट देंगे मेरे स्कूल कि आपसे समझने में आसान हो जी, ठीक है जी, आपसे हल हो जाए जी, मैं वहाँ तक आपको हिंट दे दूंगा जिसके आगे आप खुद से हल कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। बड़े सवाल क्या कर रहा है जी, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है जी, एक चतुर्थांश काटा गया है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ग है जी, ठीक है, वर्ग का भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर जी, समझ रहे हैं। और मेरे स्कूल वर्ग के मेरे स्कूल प्रत्येक मेरे स्कूल प्रत्येक कोने से मेरे स्कूल चतुर्थांश काटा गया है जी, देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितना चतुर्थांश है जी, तो क्या 4 चतुर्थांश है, जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ ही क्या होगा जी, चतुर्थांश होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश है जी, समझ रहे हैं।
तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जी। ये जो वृत्त है ना मेरे स्कूल, ये आपका मेरे स्कूल, ये जो वृत्त काटा गया है इसका व्यास क्या है जी? तो इसका व्यास मेरे स्कूल कितना है जी? तो कहेगा 2 सेंटीमीटर है जी। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा जी? तो कहेगा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना होगा जी? 1 सेंटीमीटर होगा जी। ये जो टोटल आप मेरे स्कूल व्यास क्या है? 2 सेंटीमीटर है जी। त्रिज्या कितना होगा जी? त्रिज्या आपका मेरे स्कूल त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का मेरे स्कूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जी मेरे स्कूल यहाँ पर जो शेष भाग बचा है वो कौन सा भाग बचा है जी? तो कहेगा छायांकित भाग बचा है, मतलब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो यही जो ये छायांकित भाग है मेरे स्कूल, इसी का क्षेत्रफल हमें निकाल कर बताना है जी। तो कैसे निकलेगा जी? तो कहेगा बिल्कुल ईजी है निकालना है। कैसे? वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस कर दें ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है जी, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और मेरे सुनो, और क्या माइनस करना होगा जी? और माइनस करते हैं मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल को मेरे सुनो, तो क्या हमारा ये जो एरिया मेरे सुनो ये जो छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा जी? तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि दिया आपको क्या है जी? तो लिखना है हल दिया है। क्या दिया है जी? मेरे स्कूल में वहाँ तक आपको मेरे स्कूल हम प्रश्न को हल कर दूंगा मेरे स्कूल, जहाँ से मेरे स्कूल आप उसके आगे आप खुद से हल कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं? मतलब मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल इतना हिंट दे देंगे कि मेरे स्कूल कि आप इस सवाल को बना लीजिएगा जी। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मतलब हम वहाँ तक आपको समझा देंगे मेरे स्कूल, जहाँ तक वहाँ तक समझा देंगे मेरे स्कूल, मेरे स्कूल हम वहाँ तक समझाएंगे इस सवाल को जहाँ से मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल जहाँ मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए। भाई इस जो सवाल लिखा है ना, इस सवाल को मैं यहाँ मेरे स्कूल इतना हिंट दे दूंगा, इतना समझा दूंगा मेरे स्कूल कि उसके बाद जो मैं छोड़ूंगा जहाँ से सवाल बनाने के लिए, आप सवाल को बना लीजिएगा जी। सिंपल सा बात है जी, समझिए अब। सबसे पहले आपको दिया क्या है जी? तो कहेगा सबसे पहले हमें दिया है वर्ग की भुजा। क्या दिया है जी? वर्ग की भुजा कितना दिया गया जी? 4 सेंटीमीटर दिया ना? बिल्कुल जी। अब बोला गया मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल आपको क्या दिया गया है जी? तो यहाँ पर मेरे स्कूल वर्ग के प्रत्येक कोने से क्या काटा गया है जी? तो चतुर्थांश। मेरे स्कूल क्या काटा गया है जी? तो चतुर्थांश काटा गया है जी। तो यहाँ पर ये चारों क्या है जी? चारों हमारा चतुर्थांश है। क्या है? चारों हमारा चतुर्थांश है जी। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है जी? तो आपको दिया गया है मेरे स्कूल वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है जी? तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर जी। यहाँ बोला है ना जी वृत्त का जो एक मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए, ये आपका जो मेरे स्कूल ये कितना होगा जी? यहाँ ना बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया जी। तो मेरे स्कूल आपका ये सारा जो चतुर्थांश का जो त्रिज्या होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, ये मेरे स्कूल जो चतुर्थांश काटा गया मेरे स्कूल 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला काटा गया जी। ठीक है जी, जिसका त्रिज्या क्या है जी? 1 सेंटीमीटर है जी। क्या है जी? 1 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से समझिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मेरे सुनो वर्ग के प्रत्येक कोना से चतुर्थांश को काटा गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और यहाँ पर बोला गया है जो यहाँ पर जो वृत्त काटा गया जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जी? तो कहेगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दें वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक। अब मेरे सुनो समझिएगा आगे। अब हमें क्या करना है जी? हमें वर्ग की भुजा भी दिया, ये भी मुझे पता चल गया। वृत्त की त्रिज्या भी दिया है, बिल्कुल हमें पता चल गया कि वृत्त के अगर व्यास 2 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी? आपका 1 सेंटीमीटर होगा जी। और जो वर्ग के प्रत्येक कोना से चतुर्थांश काटा गया वो मेरे सुनो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मेरे सुनो वृत्त का चतुर्थांश काटा गया प्रत्येक वर्ग के मेरे सुनो कोना से जी। समझ रहे हैं? अब मेरे सुनो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे जी? वर्ग का
मेरे इसको क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे मेरे इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर चतुर्थांश कितना है जी, 4 होते, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है जी। फिर माइनस करना हमें होगा मेरे इसको वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो मेरे इसको यहाँ तक समझा दिए, इसके आगे आपसे क्या हल होगा जी, तो क्या बिल्कुल अब हमें सिर्फ इसका सूत्र क्या होता है, इस सभी का सूत्र को हम रखेंगे, ठीक है, और आगे हमारा क्या हो जाएगा जी, आगे हमारा सवाल बन जाएगा। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में जी, तो कहेगा नहीं, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं जी। तो इसके आगे आप हल कर लीजिएगा, आपके हवाले कर दिए 5 नंबर सवाल को जी। मेरे स्कूल में यहाँ तक समझा दिए कि उसके बाद आप खुद से हल कर सकते हैं जी, समझ गए, बिल्कुल जी। अब आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे स्कूल में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं जी, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो कहेगा बिल्कुल हमें यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हमें है। अब आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर जी। क्या बोल रहा है जी इसमें जी, एक वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है जी, समझ गए जी। देखिए, मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज बी समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है जी, ठीक है जी। इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए मेरे सुन यहाँ पर देखिए तो डिजाइन बनाया गया जी, तो क्या बिल्कुल जैसा कि आकृति में 12.24 में मेरे को दिखाया गया है। तो इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, जो ये डिजाइन बनाया गया है मेरे को, ये जो जो छायांकित डिजाइन बनाया गया है मेरे को, ये इसका ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जी। तो मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या कहते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या जी, तो वृत्तखंड, वृत्तखंड ये कहते हैं। ये तीनों जो हमारा क्या जी, वृत्तखंड है, तीनों वृत्तखंड हमारा है। ये सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे को जी। ये मेरे को यहाँ पर समझिए क्या बोला गया है जी, जो ये छायांकित डिजाइन है इसी का मेरे को क्षेत्रफल निकाला है, मेरे को निकालने के लिए कहा गया है। और मेरे को ये जो छायांकित जो डिजाइन का क्षेत्रफल इसको निकालना है, मेरे को तीनों डिजाइन के जो तीनों छायांकित डिजाइन है मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है तीनों का जी, ठीक है। तो मेरे को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्तखंड, कहते हैं मेरे को वृत्तखंड कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं जी। तो सबसे पहले आप लिखिए हल, हल, और उसके बाद देख मेरे को आपको दिया क्या गया है जी, बिल्कुल जी, जो मेरे को उसको समझना बिल्कुल ध्यान से जी। तो आपको दिया गया क्या है जी, तो मेरे को आपको दे दिया गया है त्रिज्या, मतलब आर आपको दे दिया गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 32 सेंटीमीटर मेरे को आपको त्रिज्या दे दिया गया है जी। अब मेरे को आपको थीटा का भी मान पता होना चाहिए। थीटा का मान क्या होगा जी, तो थीटा का मान होगा 120 डिग्री। कहीं हमें नहीं समझ में आया, समझाएंगे, ठीक है जी, आपको समझाएंगे मेरे स्कूल में। बस इतना ही नहीं आपको दिया गया है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें बस इतना ही दिया गया है, ठीक है जी, इतना ही मुझे दिया गया है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल आपका यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, तो कहेगा ये मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी, समबाहु त्रिभुज है। मेरे स्कूल केंद्र, केंद्र के चारों ओर मेरे स्कूल 360 डिग्री का एंगल बनता है जी। अगर केंद्र के मेरे स्कूल ये क्या होगा जी, एक चक्कर लगा लिया, मतलब चारों ओर हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है जी, समझते हैं ना, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल लेकिन यहाँ पर समझिए मेरे स्कूल केंद्र के चारों ओर मेरे स्कूल क्या जी, 3 गो हमारा वृत्तखंड है जी, क्या जी, वृत्तखंड है जी। तो 360 में अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, 120 आएगा जी। तो क्या बिल्कुल 3 एकम 3 मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर जीरो का जीरो, तो 120 डिग्री हमारा आ गया मेरे स्कूल थीटा का मान जी। कैसा है समझिए, बिल्कुल समझिए। हम जानते हैं कि केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है जी, कौन बनता है जी, लेकिन हमारे जो वृत्त के चारों ओर क्या है जी, 3 हमारा वृत्तखंड है जी। तो हम 360 में 3 से अगर मल्टीप्लाई मेरे से डिवाइड करेंगे हमारा 120 डिग्री आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान समझिए, ये आपका मेरे स्कूल क्या है जी, केंद्र है जी, ठीक है जी, केंद्र। और मेरे स्कूल ये आपका हो गया क्या जी, 32 सेंटीमीटर है जी,
32 सेंटीमीटर आपको मेरे स्कूल त्रिज्या दिया गया है जी। ठीक है जी, 32 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया गया है जी। 32 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, ये आपको 32 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया गया है जी। ठीक है जी, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये केंद्र के साथ ही बने इसमें 120 डिग्री का बनेगा जी। कितना का बनेगा जी? 120 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, यहाँ भी 120 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 120 डिग्री का बनेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं मेरे स्कूल। केंद्र के मेरे स्कूल यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल क्यों बना मेरे स्कूल? क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 ठो, ये मेरे स्कूल हमारा 3 पार्ट में बट रहा है जी। 3 पार्ट में क्यों बट रहा है मेरे स्कूल? क्योंकि यहाँ पर 3 गो वृत्तखंड है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो हमें चाहिए मेरे स्कूल छायांकित डिजाइन, छायांकित डिजाइन का हमें क्षेत्रफल चाहिए जी। छायांकित डिजाइन का हमें क्षेत्रफल चाहिए जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल? अरे यहाँ पर हमारा मेरे स्कूल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है जी, को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारा मेरे स्कूल निकल जाएगा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल जी। ये जो तीनों मेरे स्कूल छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल है मेरे स्कूल, ये तीनों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्तखंड जी। ठीक है जी, तो हमारा 3 ठो वृत्तखंड है मेरे स्कूल, है ना जी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे स्कूल वृत्तखंड का क्षेत्रफल से मेरे स्कूल क्षेत्रफल में जी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में मेरे स्कूल, तो हमारा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा मेरे स्कूल। जितना छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ये मेरे स्कूल हमारा निकल जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल इसके आगे आपको हल कर लीजिएगा जी मेरे स्कूल। यहाँ तक बता दें तो इसके आगे आप हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मात्र आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है रखना है, और 3 से मेरे स्कूल आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल। समझ रहे? बताइए। तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत है जी? नहीं होना चाहिए जी। यहाँ पर हमने सुनो ये तीनों क्या है जी? ये जो छायांकित डिजाइन है ये तीनों क्या है जी? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे सुनो, ये तीनों हमारा त्रिज्य खंड है जी। ठीक है जी। तो अगर हमें ये तीनों मेरे सुनो छायांकित डिजाइन का अगर क्षेत्रफल निकालना है, और ये तीनों को हम कहते हैं, ये तीनों हमारा मेरे सुनो त्रिज्य खंड है जी, सॉरी वृत्तखंड है जी। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, तो हमारा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा जी। समझ रहे हैं? तो मेरे सुनो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे सुनो 7 नंबर सवाल पर जी। मेरे सुनो आपका 7 नंबर सवाल है, और मेरे सुनो ये सवाल को मैं सुनो मैं उतना तक समझा दूंगा जिसके बाद इसको जिसके आगे आप बना सकते हैं जी। समझ रहे हैं? तो ये भी सवाल आपके हवाले करेंगे जी। तो समझिएगा मेरे सुनो सवाल को जी। आकृति 12.25 में मेरे सुनो ए बी सी डी का मेरे सुनो एक क्या है जी? 14 सेंटीमीटर वाला आपका एक वर्ग है जी। देख रहे हैं मेरे सुनो, देख रहे हैं ना जी? ये आपका वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर का है जी। ए बी सी मेरे सुनो और डी को केंद्र मानकर, ठीक है जी, ये ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है। ठीक है मेरे सुनो, 4 वृत्त इस प्रकार खींचा है गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे सुनो मैं एक बार थोड़ा सवाल को देख लेता हूँ, आपको बताना है। बताइए आपकी छायांकित भाग किसको कहते हैं जी? छायांकित भाग किसको कहते हैं जी? मेरे सुनो छायांकित भाग किसको कहते हैं जी? बताइए छायांकित भाग किसको कहते हैं जी? मेरे सुनो छायांकित भाग किसको कहेंगे? बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि छायांकित भाग किसको कहेंगे? बताइए जी, छायांकित भाग हम किसको कहेंगे? क्या आप बता सकते हो? तो कहिएगा हम बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल हम बता सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हम बता सकते हैं। ठीक है जी, बताइए मेरे स्कूल सवाल सही है जी। बताइए बताइए जी। तो कहेगा कि छायांकित भाग हम कहेंगे इसको, जो रंगा हुआ भाग है उसी को कहते हैं छायांकित भाग। तो मेरे स्कूल इसी भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो सबसे पहले आपको ये समझना है मेरे सुनो कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकले कैसे। तो निकालने के लिए मेरे सुनो क्या वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस करेंगे हम मेरे सुनो चतुर्थांश का क्षेत्रफल से मेरे सुनो, तो हमारा क्या फिर
क्या बचेगा जी, हमारा यही ना वाला भाग बचेगा मेरे स्कूल, ये छायांकित भाग ही ना बचेगा मेरे स्कूल, तो हमारा जी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा जी। ये मेरे स्कूल आप देख रहे हैं, ये चारों क्या है जी, ये चारों मेरे स्कूल हमारा चतुर्थांश है, क्या जी, चतुर्थांश है। क्यों ये मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ ये मेरे स्कूल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ चतुर्थांश बनता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल, फिर उसके बाद लिखिएगा मेरे स्कूल दिया है, क्या क्या आपको दिया ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे स्कूल आपको वर्ग की भुजा क्या दिया है जी, वर्ग की भुजा आपको दे दिया गया है जी 14 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया गया जी। आगे समझिए जी, और क्या दिया गया है जी, तो और आपको मेरे स्कूल दे दिया गया है आपको क्या जी, यहाँ पर देखिए तो क्या वृत्त का त्रिज्या भी आपको दिया गया है, तो बिल्कुल जी मेरे स्कूल ये आपका, मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए, ये 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा जी, तो कहेगा ये मेरे स्कूल आधा ही तो वृत्त की त्रिज्या होता है, तो 14 का आधा क्या होगा जी, तो कहेगा 7 होगा। तो यहाँ पर मेरे स्कूल वृत्त की त्रिज्या कितना होगा जी, तो कहेगा 7 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे मेरे स्कूल, यहाँ पर जितने भी मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल इसको हम मिटाते हैं, मेरे स्कूल ये आपका कि इस त्रिज्या कितना हो गया जी, 7 सेंटीमीटर हो गया जी। आपको मेरे स्कूल त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपको मेरे स्कूल त्रिज्या हो जाएगा जी। समझ रहे हैं कितना मीटर जी, तो कहेगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा मेरे स्कूल। क्योंकि मेरे स्कूल ये जो भुजा, ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, और मेरे स्कूल भुजा का हमें आधा ही हमारा क्या होगा जी, त्रिज्या होगा जी। तो मेरे स्कूल भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है और भुजा का हमारा आधा होता है त्रिज्या, तो मेरे स्कूल 14 का आधा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, तो हमारी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। अब निकालना है मेरे स्कूल आपको छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा जी, हमें वर्ग का क्षेत्रफल में से मेरे स्कूल वर्ग का क्षेत्रफल में से हमें माइनस कर देना है मेरे सुनो। यहाँ पर 4 को क्या जी, चतुर्थांश, तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे सुनो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है जी, माइनस कर देंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर माइनस कर देंगे ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हमारा जो निकलेगा मेरे स्कूल छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे स्कूल, मतलब इस भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे स्कूल। तो इसके आगे आपको हल करना है जी, आपके हवाले कर दें जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल बताइएगा आज की क्लास में आपको हम 7 सवाल मेरे स्कूल में से मेरे स्कूल मैं आपको 2 सवाल बनाया हूँ, 4 सवाल आपको 5 सवाल दिया हूँ मेरे स्कूल हल करने के लिए जी। समझ रहे हैं, और मेरे स्कूल हल करने के लिए दिए हैं, जिसमें मेरे स्कूल में आपको लगभग मेरे स्कूल हम सवाल को इतना तक समझा दिया हूँ कि उसके आगे आप बना सकते हैं। समझ रहे, उसके बाद क्या है जी, आपको हल करना है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल बताइएगा आज की क्लास में आपको कितना परसेंट समझ में आया, कमेंट में आप जरूर मेरे स्कूल कमेंट करके मेरे स्कूल आपको बताना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।